हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल केयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिजल्ट कब तक आएगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है रिवाइज आंसर की के बाद। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आज आपको मैं एक नया ट्रेंड बताता हूँ JKSSB का। वो है डिस्कार्ड। पहले JKSSB में ये होता था हैशटैग स्कैम, लेकिन आजकल नया ट्रेंड हो रहा है JKSSB डिस्कॉर्ड। अब डिस्कॉर्ड किसकी वजह से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रिजल्ट हुआ है आपके सामने स्टॉक असिस्टेंट का, जो ये पेपर हेल्ड हुआ था 14 जनवरी को। तो जब फाइनल आंसर की आती है और जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे जब नए ऑप्शन दिखाई दिए जाते हैं तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं जो डिस्कार्ड कर दिए गए। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन ये है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्कार्ड कर दिए जा रहे हैं। आखिरकार JKSSB के सिस्टम के अंदर ऐसा क्या मसला है जो JKSSB खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, बाद में जब फाइनल आंसर की आती है या जब रिजल्ट आता है तो वो ऑप्शन चेंज करके डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। इट मीन्स दैट क्वेश्चन बनाने वालों की गलती है या पेपर देने वालों की गलती है इसमें। अब JKSSB को खुद देखना चाहिए, अगर वो पेपर सेट कर रहे हैं तो वो भी ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जिनको बाद में मजबूरन इनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। JKSSB की तरफ से हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि JKSSB इतनी लापरवाही करेगा। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कार्ड हुए नजर आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि 5 क्वेश्चन इन्होंने गलत डाले हैं, तब जाके इन क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया गया है। मेरा एक सवाल है JKSSB को, क्या जब आप पेपर सेटल करते हैं, जब पेपर आप सेट करते हैं, फ्रेम करते हैं आप, क्या उस वक्त आप जब पेपर सेट करते हैं आप सोए हुए होते हैं? क्या आप नींद में ये पेपर बना रहे होते हैं? क्या आपको स्टूडेंट्स का कैरियर का ख्याल नहीं है, उनको फ्यूचर का ख्याल नहीं है कि वो स्टूडेंट्स जो 4 साल से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 4 साल से ज़्यादा हो चुका है इनको टाइम पेपर की तैयारी करने का, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस गलत डालें, वो भी बाद में डिस्कार्ड कर दें, तो इसमें गलती एस्पिरेंट्स की होगी या आपकी गलती होगी? क्या ये हमारा हक नहीं है जानने का? सिर्फ एक पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक असिस्टेंट के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर की भी। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे, जैसे ही पेपर हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसके बाद ये जो क्वेश्चन 109 क्वेश्चन दिखाई जो दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन को तुरंत ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है जब ऑफिशियल आंसर की आती है JKSSB की। जब फाइनेंस अकाउंट का पेपर होता है उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, और वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश और उर्दू। अब JKSSB को ये भी अंदाज़ा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर पता नहीं है JKSSB को, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है JKSSB की तरफ से। ये छोटा सा क्वेश्चन 5th, 6th, 8th वाले स्टूडेंट को पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, और पहले से ये क्वेश्चन डिस्कार्ड कर देते हैं। जब बच्चा घर ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब ऑफिशियल आंसर की को देखता है तो वहां पे 109 क्वेश्चन को देखा जाता है डिस्कार्ड। इट मीन्स दैट कि JKSSB की तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमें एस्पिरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 4-5 साल से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर देना हमें दुख नहीं होता है? अब बच्चा 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जब उसको पढ़ते हैं, अगर 5 क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट के गलत हुए हैं, डिस्कार्ड कर दिया गया है, वो 5 क्वेश्चन जब एक एस्पिरेंट देखेगा तो जब उसको आते नहीं होंगे ऑप्शन ही, तो वो तो स्ट्रेस में आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन पेपर ही मैक्सिमम गलत करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट का रहता है। 1-1, 2-2 नंबर का तो काफ़ी दूर का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ तो पॉइंट से कहीं बच्चे रह चुके हैं। अब JKSSB की तरफ से इतनी तो उम्मीद नहीं थी हमें JKSSB से कि वो ऐसा पेपर बनाएंगे, सेटल करेंगे, जिससे खुद उन्हीं को क्वेश्चन, मजबूरी इन क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी एक यही डिमांड है
JK-SSB से कि ऐसी गलती बार बार मत दोहराएं। कब तक हम बर्दाश्त करते जाएंगे? स्टॉक असिस्टेंट में आपने 5 क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे आपने उसी क्वेश्चन को डिस्कार्ड। आखिर इस तरह के क्वेश्चन डालते क्यों हैं? एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये जो एक क्वेश्चन है, अगर मैं गलत ना हूं तो यहां पे दिया हुआ है कि जो फाइनेंस बिल है ये एक्ट तब बनता है जब प्राइम मिनिस्टर इसको साइन करता है। तो ऑफिशियल आंसर की के ऊपर दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साइन करता है तो तब जाके कोई एक्ट बनता है। अब JK-SSB से मेरा एक ही सवाल है, बराए मेहरबानी आप मुझे ये बताएं, ये कहां लिखा हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा तो जाके एक्ट बनेगा? क्या आंसर की डालने से पहले JK-SSB को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पहले ही हम ऑफिशियल की को दुरुस्त कर लें, करेक्ट कर लें? प्रेसिडेंट इसका आंसर आता है तो इन्होंने डाला है प्राइम मिनिस्टर। क्या JK-SSB की जो पेपर सेटल करने वाले हैं क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कोई जो पीछे जो पेपर सेटल कर रहा है क्या कोई अंगूठा छाप थोड़ी है यार? जो इतना पेपर बना रहा है JK-SSB, क्या अंगूठा छाप थोड़ी होगा जो पेपर ऐसे डालेगा? दुख होता है हमें, इनको हमारी परवाह नहीं है। मानते हैं हम JK-SSB ने बहुत अच्छा काम किया है, एक एफिशिएंट बोर्ड है JK-SSB, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है इन्होंने, चाहे JKPSC हो उस एग्ज़ाम को भी इन्होंने कंडक्ट कराया हो, उनको प्रोसेस को कंप्लीट भी कर दिया है। JEE का हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, रिजल्ट तो एकदम से आ रहे हैं, बट जहाँ पे एक कमी जो हमें नज़र आ रही है वो JK-SSB की तरफ से यही है कि क्वेश्चन बार बार डिस्कार्ड कर देना ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक स्टूडेंट 5 साल से जो पढ़ रहे हैं फिर वही उस क्वेश्चन को देखेंगे बार बार, ऐसे कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जैसे हम ये इस क्वेश्चन को मान सकते हैं, ये ट्री है, अगर यहाँ पे लिखा फ्री है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, ट्री की जगह फ्री। लेकिन फिर भी JK-SSB बोर्ड को ये सोचना चाहिए स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो रहा है ये, जो कि ये मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, किसी न तरीके से वो क्वालिफाइड हो जाएं, बट छोटी छोटी सी गलती की वजह से 0.05 से भी रह जाते हैं बच्चे और वो बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं JK-SSB बोर्ड से, प्लीज़ ये जो क्वेश्चन आप डिस्कार्ड कर देते हो, क्वेश्चन खुद ही सेटल करते हो उसके बाद आप डिस्कार्ड कर देते हो, उसको पेपर सेटल करने से पहले आप उसको 10 से 50 बार देखा करें कि ये पेपर हम उन स्टूडेंट को दे रहे हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। गलती एक स्टूडेंट की नहीं होती है, गलती आपसे ही होती है। वो कहा जाता है ना, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, आपसे ये कहना है हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये एक राइट देता है आपसे कहने का कि हमारा इसमें क्या दोष है। क्या हम इतना भी नहीं JK-SSB से कह सकते कि JK-SSB वालों, आप जब क्वेश्चन फ्रेम करते हो, क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले 1000 बार इस पेपर को चेक किया करो, क्योंकि ये एक हर एक स्टूडेंट की लाइफ का मसला है। एस्पिरेंट्स, उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या कर रही होंगी उस एस्पिरेंट से कि हमारा बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई करेगा तो हमारे घर के लिए खुशियां लेके आएगा। लेकिन कहाँ से खुशियां लेके आए जब JK-SSB बोर्ड क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में, अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी क्या होगा। अब देखेंगे कि JK-SSB बोर्ड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में कितने क्वेश्चन को डिस्कार्ड करता है। तो जितनी भी हो सके एस्पिरेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए ताकि ये मेरी आवाज़ JK-SSB बोर्ड तक पहुँचे, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये पेपर जब फ्रेम करें JK-SSB बोर्ड, वो जहन के अंदर होना चाहिए कि ऐसा पेपर सेटल करें ताकि वो कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल ना हो, डिस्कार्ड ना करना हो, मजबूरन उनको डिस्कार्ड ना करना हो। जैसे प्राइवेट स्कूल कोई भी स्कूल में पेपर वो बनाते हैं तो वो 1000 बार चेक करते हैं कि कहीं कोई हमारी मिसप्रिंट या कुछ गलती तो नहीं हो चुकी है। JK-SSB वालों को ये नहीं दिखता कि क्वेश्चन हम कौन सा डाल रहे हैं। अगर 120 क्वेश्चन है उसमें से 115 मीन्स 5 क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया तो 115 बचे,
तो क्वेश्चन होते हैं 120। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 120 में से 120 क्वेश्चन जेकेएसएसबी अगर सीधा डाल दे। एटलीस्ट इनको पता भी होना चाहिए फ्यूचर एक स्टूडेंट का कैसा होता है। एक दुख दर्द बयान कर रहा है, एक एक्सपीरियंस का दुख दर्द बयान कर रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि उनके सामने सब कुछ होता है, सिर्फ उनको क्वेश्चन पेपर डालना होता और कुछ नहीं डालना होता। देख के वो उनको डालना पड़ता है। अगर देख के भी जेकेएसएसबी बोर्ड वो गलत कर रहा है तो फिर एक एस्पिरेंट्स क्या कर सकता है? ये दुख होता है इस बात का। देख के भी अगर पेपर वो ना बना सकें, देख के भी वो पेपर क्वेश्चन बाद में डिस्कार्ड कर सकें, सो हमारे लिए इससे क्या हो सकता है एक एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू। हम फिर बात करेंगे जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह सब कामयाब हो जाएं जिन्होंने इतने साल तक मेहनत की है, हो के भी रहेंगे। बट जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे कितनी चेंजिंग आई हैं, कितने क्वेश्चन डिस्कार्ड आएंगे, उस वक्त हम बात करेंगे फिर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।